श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 31 अगस्त को राधा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है, साथ ही में बड़ा रविवार है। तो आज के दिन विशेष मौका है। तो इस विशेष मौके के हम सभी लोग अपने घरों में एक नहीं बल्कि चार उपाय करेंगे। ठीक है मित्रों, हमेशा मैं 3 उपायों की बात करती थी, लेकिन राधा अष्टमी का दिन है, विशेष दिन है, तो हम सभी लोग 4 उपायों की बात करेंगे। और वह उपाय कैसे करने हैं, क्या फ़ायदे हैं, इन सभी को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला उपाय यहाँ पर हम सभी लोग करेंगे, उसका फ़ायदा है हमारे यहाँ जब रोग बीमारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, आपने अभी तक बहुत उपाय करके देख लिए हैं, तो आज हम सभी लोग रोग मुक्ति के लिए माता राधा रानी से निवेदन करने वाले हैं। तो सामने स्क्रीन पे आप लोगों को काली मिर्च दिख रहे हैं ना मित्रों। तो काली मिर्च के हमें यहाँ पर 8 दाने लेने हैं। उन 8 दानों को आप कूट कर पीस कर उसका बारीक पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर बनाने के बाद में ही हमें उसे उपाय में प्रयोग करना है। ठीक है, पाउडर बनाने के बाद में हमें लेना पड़ेगा थोड़ा सा दूध। यदि गौ माता का कच्चा दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसे आप लोग किसी पात्र में निकाल लीजिएगा। बस तांबे के लोटे में या तांबे के किसी बर्तन में मत निकालिएगा। कांच का ग्लास लेना है, स्टील का लेना है, कटोरी लेना है, कुछ भी लेना, लेकिन तांबे का कोई भी पात्र मत लेना। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा दूध ले लेंगे, आधा ग्लास बहुत है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे मित्रों। और उसी में इस जो आपने काली मिर्च का पाउडर बनाया उसे डाल लीजिए। इसके बाद में तांबे का कलश लेंगे, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल। जल के अंदर गंगा जल डाल लीजिएगा। राधा अष्टमी का दिन है, विशेष दिन है, इसलिए गंगा जल डालना अनिवार्य है। अब इन दोनों चीज़ों को उठा करके हम सभी लोग पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर उपाय को समझिए कैसे करना है। सबसे पहले तो उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों, और जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से माता रानी को, यानी माता राधा रानी को आपको प्रसन्न करना है, तो इस मंत्र का जाप ही करना पड़ेगा। ठीक है, जाप करने के बाद में जब आप जल चढ़ा देंगे और जल जब महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर चुका होगा, तब हम दूध का उपाय करेंगे। ठीक है मित्रों, अब आपके पास में है दूध का 1 ग्लास, आधा ग्लास, जितना भी है। इस विशेष दूध को आप अपने घर के रोग बीमारियों को दूर करने का निवेदन करेंगे महादेव जी से। और इस विशेष दूध को महादेव जी की शिवलिंग पे ना समर्पित करके उनके शिवलिंग पे समर्पित 5 ऐसे स्थान हैं जो आप सभी लोग जानते हैं, महादेव जी का पूरा परिवार है, तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से थोड़ा सा दूध भगवान गणेश जी को, थोड़ा माता अशोक सुंदरी को, थोड़ा भगवान कार्तिकेय को, माता के हस्त कमल और महादेव जी की शिवलिंग पे समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है, मैं क्रम बता देती हूँ ताकि किसी की गलती ना हो। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश को चढ़ाएंगे, फिर भगवान कार्तिकेय को, फिर तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी को, चौथे नंबर पर माता के हस्त कमल पे, और 5वां और अंतिम स्थान पे भगवान की शिवलिंग पे समर्पित करके चले आइएगा। आपका कैसा भी असाध्य रोग हो, समाप्त जरूर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, पहले उपाय की बात कर ले। अब हम दूसरा उपाय करेंगे, जो कि हमारे घर में हो रही धन की कमी को पूरा करने का उपाय है। यानी हम अपने घर में धन में वृद्धि चाहते हैं, यानी धन आपका जो आवक है वो और बढ़ जाए, चाहे आमदनी आपका कोई व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो। आपको लेना है अक्षत चावल के 108 दाने। जी हाँ मित्रों, 108 दाने गिन करके लेना है आपको, न ज़्यादा न कम। इन दानों को लेने के साथ ही में हमें सुगंधित जल तैयार करना है आज। तो थोड़ा सा आपको इत्र लेना है, छोटी सी बॉटल आती, उसे ले लीजिएगा। आपके बहुत सारे उपायों में काम आएगा, क्योंकि इत्र के भी उपाय बहुत सारे होते हैं। ठीक है मित्रों, ले लिया आपने। अब इसके बाद हम सभी लोग जलाभिषेक करने के लिए आप लोगों को लेना है तांबे का कलश, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल। बार बार उपायों में गंगा जल की आवश्यकता पड़ी तो आप एक ही उपाय में पूरा लोटा भर के जल मत प्रयोग कर लीजिएगा, अन्यथा अन्य उपायों में करने के लिए आपके पास जल शेष नहीं बचेगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाइएगा अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाएंगे। धन में वृद्धि का उपाय चाहते तो महादेव जी की शिवलिंग पे जो माता का हस्त कमल यानी माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी का स्थान होता है, वहाँ पर आप जल को सबसे पहले समर्पित कर दीजिएगा। जल चढ़ाएंगे, फिर जब वो बहता बहता महादेव जी की शिवलिंग पे, यानी पूरी शिवलिंग उनकी गीली हो जाएगी, तो आपको सुखा लेना है। जब जल पूरी तरीके से शिवलिंग से नीचे गिर जाए, तब आपको अब आगे का उपाय करना है। आपके पास में क्या है? इत्र। उस इत्र को पहले महादेव जी की शिवलिंग पे थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा।
समर्पित कर दिया। अब इसके बाद में हमारे पास है 108 दाने। कितने हैं? 108 दाने। तो इसी सुगंधित यानी जो आपने इत्र समर्पित किया है वहीं पर आपको 108 दाने माता रिद्धि माता सिद्धि का स्मरण करते हुए मित्रों अपने घर में धन की कमी को पूरा करने के लिए यानी माता लक्ष्मी से आप हाथ जोड़कर यही निवेदन करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में धन की बहुत कमी रहती है और हमारे खर्चे बहुत हैं, हम परेशान हैं, तो आप माता रानी हमारे घर में भी वास करिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करिए और हमारे घर में भी हमारे घर के धन के भंडारे को भरिए। और जो आप विनती करना चाहें अपने अनुसार विनती कर लीजिएगा। इसके बाद इन दानों को समर्पित करके माता रानी का आशीर्वाद लेकर आप सभी लोग अपने घरों पे आ जाइएगा। तो राधा अष्टमी के दिन करने वाले 2 उपायों की बात कर ली। अब चलिए तीसरे उपाय की बात करते हैं। इसके बाद मैं तो भूल ही गई थी कि मैं हमेशा 3 उपायों को बताती हूँ, लेकिन आज विशेष दिन इसलिए मैं 4 उपायों को बता रही हूँ। तो तीसरा उपाय आज हम लोग करेंगे अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को पीला चंदन दिख रहा है ना मित्रों? थोड़ा सा लेना है, सूखा है तो उसमें आप कुछ जल की बूंदें डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है। ठीक है मित्रों? इसके बाद में आप लोगों को लेना है एक बेलपत्र कहीं से कटी पकी खंडित ना हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। उस बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती के ऊपर आप उस पीले चंदन का लेपन कर दीजिएगा। ठीक है मित्रों? लेपन करने के बाद में आपकी बेलपत्र तैयार हो गई। हाँ, और हम उपाय किस लिए कर रहे हैं? अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। तो आपको एक कलश जल भी तैयार करना है जो कि हम अपने घर का लेंगे और उसमें गंगा जल भी अपनी क्षमतानुसार आप सभी लोग डाल दीजिएगा। बेलपत्र को अभी आपको कलश के अंदर नहीं डालना है, उसे आप अलग पात्र में रख करके और इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप पहुंच जाइएगा अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास में। ठीक है मित्रों? अब क्या करेंगे, यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब उपाय को बहुत अच्छे से समझिए। आप अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इच्छा मनोकामना क्या है ये केवल आप ही जानते हैं। ठीक है? तो आप इस चंदन वाली बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी की सबसे प्रिय पुत्री है माता अशोक सुंदरी। वह जब आपकी विनती महादेव जी तक पहुँचाएंगे तो वह आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और आपकी इच्छा मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो अपनी इच्छा अपनी मनोकामना का कहते हुए इस बेलपत्र को कुंतकेश्वर महादेव जी के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके अपने हृदय की बात यानी अपनी इच्छा को महादेव जी के सामने प्रकट करना ज़रूरी है। क्योंकि मित्रों, जब हम डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, वकील के पास अपनी परेशानी के लेके जाते हैं, तो जब तक आप उन्हें अपनी पूरी बात नहीं बताते तब तक वो आपको दवा कैसे देंगे? ऐसे ही आपके भगवान हैं, जब तक आप अपने हृदय की बात नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इंसान के पास एक नहीं बहुत सारी इच्छाएं होती, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आज आप इस उपाय को किस इच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपको अपनी इच्छा महादेव जी के सामने प्रकट करना अनिवार्य है। इसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। सिंपल सा उपाय है, लेकिन अगर आपने नियम पूर्वक नहीं किया, आपने कोई गलती कर दी, तो फिर आपको उपाय का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों? तो मैं आशा करती हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम सभी लोग आज राधा अष्टमी के दिन करने वाले अपने चौथे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उसे जानने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे मित्रों। तो चौथा जो अंतिम उपाय हम लोग करने वाले हैं, ये एक पर्टिकुलर झगड़े को समाप्त करने का उपाय है। मान लीजिए किसी पिता पुत्र के बीच में झगड़ा है, पति पत्नी के मध्य तो होते ही रहते हैं, माँ बेटे के बीच भी हो सकता है। कहने का मतलब किसी के भी बीच में झगड़ा हो, आपको इस उपाय को करना है। ठीक है? सामने स्क्रीन पे आपको शमी का पत्ता दिख रहा है, आपको एक शमी का पत्ता लेना है। मान लीजिए आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता तो आप एक बेलपत्र को भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं लेना आपको एक ही। चाहे आप एक शमी का पत्ता लीजिए, चाहे आप एक बेल का पत्ता लीजिए। इसके बाद में हमें लेना है तांबे का कलश, जिसमें हम लोग लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। जो आपने शमी पत्ता लिया हो या फिर बेल पत्ता लिया हो, उसको कलश में नहीं डालना है। आप लोग जानते हैं जब कोई विशेष उपाय होता तभी हम लोग उसके अंदर बेलपत्र को डालते, हमेशा बेलपत्र को डाल करके उपाय में प्रयोग नहीं करते। ठीक है? अब इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे भगवान शिवलिंग के महादेव जी के शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। अब उपाय को समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस उपाय को हम सभी लोग आशुतोष महादेव जी के नाम से करने वाले हैं। तो जो आपने एक
शमी पत्ता लिया, उसे माता के हस्त कमल पर, जिसे प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके जिन दो लोगों के मध्य में झगड़ा हो रहा है, उनका नाम और गोत्र बोल करके आप आशुतोष महादेव जी से एक ही विनती करेंगे कि हे महादेव जी, हमारे इन दो लोगों के मध्य में जो झगड़े हो रहे हैं उन्हें समाप्त कर दें। आप कुछ ऐसे कृपा करें कि उनके मध्य का जो कड़वाहट है दूर हो जाए, उनके मन में भी मिठास आ जाए, वो पहले जैसे आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगे और उनका जीवन भी सुखमय हो जाए। इसके अलावा जो आप महादेव जी से बात करना चाहें, कह करके अपनी इच्छा यानी झगड़े को दूर करने का निवेदन करते हुए फिर इसके बाद में 1 लोटा जल इसी शमी के पत्ते के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा। मित्रों, महादेव जी की कृपा से, माता राधा रानी की कृपा से आपका उन लोगों के मध्य का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का, साथ ही में राधा रानी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। मित्रों, माता रानी राधा रानी की कृपा से आपका जीवन हमेशा खुशहाल और सुखपूर्वक बीतेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।